जीव विज्ञान की श्रृंखला में या प्रायोगिक विज्ञान की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं उस अंग के बारे में जो शरीर का हार्ट के बाद दूसरा सबसे बिजी अंग है, जो 150 से ज़्यादा काम अकेले परफॉर्म करता है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है और जिसमें खुद को बना लेने की पूरी क्षमता होती है, जिसे हम लीवर कहते हैं। आज हम लोग लीवर के बारे में बात करेंगे, साथ ही उस अंग के बारे में बात करेंगे जिसमें दिक्कत होने की वजह से हमें पीलिया होता है। उस अंग की बात करेंगे जिसमें समस्या आने से हमें डायबिटीज़ हो जाती है और हम एक ऐसी भयानक बीमारी के चपेट में आ जाते हैं जिसका इलाज अगर समय पे न किया गया तो ये तिल तिल कर आदमी का जीवन समाप्त करता है। तो पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में हमने बात किया था पूरे मानव पाचन तंत्र का जो क्रिया विज्ञान है। आज हम बात करेंगे बेसिकली लीवर और पैनक्रियाज के बारे में, मतलब कि लीवर मतलब यकृत और पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय के बारे में। तो बिना एक मिनट गवाए आ जाते हैं मेन विषय वस्तु पर। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, क्रम से पड़ी हुई हैं, ताकि आपको एक जगह हर चीज़ मिल जाए और पूरी समेकित सामग्री है। तो इसे आप देखते रहिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक पे। पहले उस चित्र को बनाएंगे शॉर्ट में और उसके बाद वहाँ से लीवर और पैनक्रियाज पिक करेंगे और वहाँ से बताएंगे हम इनके गुण क्या हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं लीवर के बारे में। हमने बच्चों पिछली क्लास में आपको बताया था, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से शायद थोड़ी दिक्कत हुई होगी, अदरवाइज़ तो ठीक था। हमने ये चित्र बनाया था आपके लास्ट क्लास में। पूरा उतना गंभीरता से नहीं बनाएंगे, केवल लीवर तक ही बनाएंगे आज। हमने बनाया था यहाँ पे कैसे बक्कल कैविटी है, यहाँ पे कैसे हमारी दो अलग अलग चीज़ें जुड़ती हैं और ये कैसे काम करता है, इसको हम बताएंगे। ये कंठ और श्वास नली किन चीज़ों से जुड़ती है और ये कैसे काम करती है। वीडियो में साथ में बने रहिएगा क्योंकि ये जीव विज्ञान की बहुत ही उपयोगी, सबसे पहला और सबसे उपयोगी मानव क्रिया विज्ञान के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये बनाया था, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि हमने इसके बारे में बात की थी। किंतु आज हमें लीवर के बारे में बात करना है, तो हम इसके बाद बात करेंगे। यही लीवर था जो हमने बनाया था, आपने भी बनाया होगा इसको। इसके बाद लीवर के आगे यहाँ पे पक्वाशय और पक्वाशय के बाद यहीं पे क्या है आपका पैनक्रियाज है। इसे अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ये आपका लीवर है। लीवर जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, यकृत बोलते हो, जिगर बोलते हो। इसे आप क्या बोलते हो, जिगर बोलते हो। एक गाना है ना, दिल नज़र जिगर क्या है। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर बता रहा है, पता नहीं, कवि की कल्पना वही जाने। तो जिगर है, यकृत है, लीवर है, इसे एक ही है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद तो हमने बताया ही था आपको कि ये छोटी आंत में चला जाता है और ये पूरा आपको मैंने बताया था। बस जस्ट ऐसे रिमाइंडर के तौर पे दोबारा बना दिया हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आप जो है अपने पढ़ाई के महत्वपूर्ण समय में से ये समय निकाल करके इसे देखते होंगे और नोट्स बना लिए होंगे। और अब खुद को जांचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप MCQs करिए। MCQs से आपको जानकारी मिल जाती है।
ये बात थी। तो हम आते हैं लीवर के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे अग्नाशय के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैंने इसको हल्का सा ब्लू कलर का बनाया था, मैंने बोला था ये पित्ताशय है और इसका काम चर्बी को तोड़ना है, ये मैंने ब्लू कलर का बनाया था और यहाँ से ये स्रावित भी होता है। इसका एल्कलाइन है, पीएच 7.8 के आसपास होता है, 7.8 के आसपास पीएच होता है इसका। ये सब हमने बात कल की थी। तो लीवर के बारे में कार्य समझ लीजिए, गुर्दे का कार्य क्या होता है। इसके कार्य के बारे में समझेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक अंग इतना काम कैसे कर सकता है। पहली बात है कि जो लीवर है हमारा अति व्यस्त अंग है। अति व्यस्त क्या है बच्चों? अंग है। हमारे शरीर का अति व्यस्त अंग है लीवर। दूसरे इसके बारे में कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तीसरा है लीवर के बारे में, इसमें काफ़ी हद तक किसकी क्षमता होती है बच्चों? हद तक रीजनरेशन पावर होती है। ये बड़ी बात है। यानी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, पुनर्जनन की क्षमता, रीजनरेशन की क्षमता होती है। मतलब ये अपना अंग स्वयं कटा पिटा रहेगा तो बना लेगा। चौथी बात है, अब यहां से इसमें से जो पित्त होता है निकल कर कहाँ जाता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जाता है। और पित्त का काम क्या है? मैंने कल बताया था, इमल्सिफिकेशन ना। पित्त का कार्य है इमल्सिफिकेशन, मतलब फैट को तोड़ना। फैट मतलब चर्बी को तोड़ना इसका काम है। इस घटना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यहाँ से हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ पर स्पेस है। इसके बाद हम इसके काम को लिखेंगे। पांचवा पॉइंट है लीवर का कि कहते हैं कि गर्भाधान में, गर्भावस्था में शिशु में ब्लड का निर्माण इसी से होता है। शिशु में रक्त का निर्माण होता है। किस में होता है? लीवर में होता है। क्योंकि उनमें क्या नहीं बनी होती है? क्योंकि उनमें हड्डियां नहीं बनी होती है, उनमें अस्थियां नहीं होती। और आप जानते हैं कि इसका निर्माण अस्थियों से ही होता है, बोन मैरो से नहीं बनी होती। छठवां कार्य है अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो आपके शरीर में फैट है ना, अतिरिक्त वसा को ग्लूकोज में तोड़ता है, यूज करवाता है। सातवां काम है इसका अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में संचित करता है, स्टोर कर लेता है, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करेगा। आठवां काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में बदलेगा, चेंज करेगा। नौवां काम है इसका, यह आरबीसी की कब्रगाह भी है। यह आरबीसी की कब्रगाह भी है।
हालांकि प्लीहा है, लेकिन प्लीहा के साथ ये भी है, मतलब यहाँ प्रोडक्शन भी होता है और कब्रगाह भी होता है। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है लीवर के बारे में कि अगर 10वां पॉइंट है, अगर कोई बेवड़ा है, बेवड़ा मतलब समझ रहे हैं आप ना, देसी भाषा है, पीने वालों के लिए ये भाषा बहुत बढ़िया है। जो पीने के बाद पीने का दूसरों का जो रौब जो जमाते हैं उन्हें बेवड़ा कहना ठीक है, हालांकि पीना किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। जो बेवड़े हैं या जो शराबी हैं वो शराब कई तर्कों के हिसाब से पीते हैं। कोई तर्क देता है कि मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। कोई कहता है थोड़ी सी जो पी ली है। ये जो पीना पीना का कार्यक्रम है वे वैसे अच्छा नहीं है हालांकि निजी चॉइस है, इसको दिल पे मत लीजिएगा आप लोग। पियक्कड़ों को ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारा लीवर है ना, पीने से सबसे पहले लीवर सड़ता है, यानी शराब से एक बीमारी होती है, इसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस। बीमारी होती है, इससे लीवर सड़ जाता है, लीवर सड़ जाता है। हालांकि लीवर में इतनी पोटेंशियल होती है कि वो काफ़ी हद तक डैमेज रहता है, खुद का रिपेयर करता है, लेकिन मामला तब पता चलता है जब लीवर 70% सड़ जाता है। शराबियों को कहते हैं फलाने पियत रहे और उनका जो है लीवर तो सही रहा, सड़ा नहीं। अरे हो सकता है कि लीवर अपने क्षमता तक कुछ हद तक कोशिश किया हो, उनकी इम्यूनिटी और बाकी पावर मजबूत रही हो, झेल गए हो, लेकिन तुमने अभी शुरुआत किया और शुरुआत पे ही इश्क का जो नशा वो दिख जाएगा लीवर के माध्यम से, शराब का नशा। ये सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हर रूप से तोड़ देती है व्यक्ति को। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ से एक बीमारी होती है जिसे आप पीलिया कहते हैं। पीलिया तो पीलिया दोनों बात है ना। यहाँ से एक बीमारी उसे पीलिया कहते हैं। पीलिया को जॉन्डिस कहते हैं। ये जो पीलिया और जॉन्डिस नामक जो बीमारी है, इसके पीछे क्या है तो ध्यान दीजिएगा कि लीवर से पित्त से पित्तवर्धक निकलते हैं। इनका नाम है नंबर 1 बिलीरुबिन, और नंबर 2 बी है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन निकलते हैं और ये लीवर द्वारा, इन्हें लीवर क्या करता है, लीवर सक करता है। किंतु बट जब बिलीरुबिन यानी ये पित्तवर्धक रक्त में अधिक हो जाए, यानी लीवर अपना काम अच्छे से ना करे, तो इसी को पीलिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पीलिया। और पीलिया में जो डैमेज होने वाला आर्गन है वो कौन सा है, आपका लीवर है। तो पीलिया जो रोग है वो संबंधित है लीवर से, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। हमारे यहाँ पर जो लोकल मार्केट और सब अर्बन एरिया हैं वहाँ पे लीवर में अगर पीलिया हो गया है, कितना भी गांव से गांव है, वहाँ के लोगों को पता है कि पीलिया होने पर क्या खाते हैं। लोग बोलेंगे मूली खाओ, ठंडी चीज़ें खाओ, गन्ने का रस पियो ताकि जुकाम हो जल्दी से जल्दी, और तुम क्या करो पालक खाओ, ठीक है, ठंडी चीज़ें खाओ। वो लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी हद तक ये जो है फ़ायदेमंद भी है। कुछ लोग जो है रेड़ का पत्ता वत्ता भी पीस के पीते हैं। तो ये एक बीमारी है जो लीवर की, ये सैकड़ों कामों में से मैंने कुछ बताया आपको। फिर से गिनते हैं। लीवर शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें रीजनरेशन पावर होती है। तीसरी बात है कि लीवर जो है हार्ट के बाद दूसरा सबसे व्यस्त अंग है। लीवर में रीजनरेशन पावर होती है, मतलब वो 10-20% डैमेज होगा तो खुद को बना लेगा। लीवर जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है फैट में, एक्स्ट्रा फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है,
और ये कई बार आपके शरीर में आरबीसी बनाता है जब आपके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। आरबीसी अगर खून मरता है तो उसके दफन का भी कार्य करता है। इसके अलावा ये प्रतिरोधी क्षमता भी तैयार करता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या करता है, यह हमारी प्रतिरोधी क्षमता भी तैयार करता है। प्रतिरोधी क्षमता कैसे तैयार करता है लीवर? टी सेल्स को बना के करता है। ठीक है, लीवर टी सेल्स के द्वारा हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता बना के करता है। तो इस तरह से हमने लीवर, आपके काम की सारी चीज़ें हैं, इसमें पूरा कवर हो गया है। दूसरा जो है अग्नाशय है। अग्नाशय के बारे में 5-6 लाइन एकदम भूलिएगा मत एग्ज़ाम में, और ये अगर आप भूल गए तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। चलिए अग्नाशय देखते हैं। अग्नाशय में पहली बात है कि यह सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि है। हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रहे हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। और ये मिश्रित ग्रंथि है, मतलब एक्सोक्राइन यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों इसमें गुण होते हैं। इसमें एक्सो और इंडो दोनों के गुण होते हैं। यह मिश्रित ग्रंथि है। पैनक्रियास से 3 तरह की इसमें कोशिकाएं होती हैं। अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है और गामा सेल होती है। पैनक्रियास में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल होती है। अल्फा सेल को ग्लूकेगान, यहाँ से ग्लूकेगान निकलता है। बता रहा हूँ आपके काम की चीज़, थोड़ा धैर्य रखिए। ग्लूकेगान यहाँ से निकलता है, ग्लूकेगान। ये ग्लूकोज के डाइजेशन में मदद करता है। यहाँ से निकलता है इंसुलिन, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यहाँ से इंसुलिन निकलेगा और ये क्या कहता है, एक्सेस ग्लूकोज को, एक्सेस शुगर को, एक्सेस चीनी को यह पचाता है। और जो है इसका नाम है सोमैटोस्टैटिन, तीसरे से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। याद रख लीजिएगा, पूछेगा एग्जाम में। हम यहाँ पे बात करेंगे शुगर के बारे में, बात करेंगे इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। आपने अपने घर में, अपने अगल बगल, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में लोगों को देखा होगा कि, सुना होगा कि इनकी उम्र थोड़ी सी हो गई है। मतलब पहले तो ये 50-60 के बाद होती थी, आजकल तो 30 के बाद भी होने लगी है। इसका जो कारण है, जो शुगर या मधुमेह होने का कारण है भारत में, इनकी जीवन शैली और खान पान है। हम लोग अपने को सो कॉल्ड वीआईपी बनने के चक्कर में हम लोग अपनी दिनचर्या, जो प्राकृतिक दिनचर्या, उससे अलग बना लेते हैं। देर तक सोने को अच्छी आदत और नवाबी मानी जाती है, इस चक्कर में लोग देर तक सोते हैं, देर से सोते हैं। ये हमारा प्राकृतिक चक्र नहीं है, देर से सोना और देर तक सोना। और इस चक्कर में क्या होता है कि हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्रम टूट जाता है। और साथ में जो खाना है, फास्ट फूड है, दुनिया भर का जो तले भुने जो खाने हैं, उसको खाने के बाद हमारे शरीर में, और वर्क ना करने की जो फितरत है, एक जगह पड़े पड़े मेंढक की तरह, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का कंजम्पशन नहीं हो पाता है। यही गांव के लोगों में आप देखेंगे, या जो मेहनत कश लोग हैं, जो अपना पसीना बहाते हैं, उनको ये समस्या नहीं होती है। भगवान भी चुन चुन को उन्हीं को रोक देता है जो थोड़े आलसी हैं, लेकिन जो बहुत ही खब्बर टाइप के हैं और जो कुछ भी बाहर का खा लेते हैं, उनको ही ये मधुमेह का रोग देता है। कुछ लोगों को चिंता करने की वजह से भी होता है। और आपको बता दूं कि जो शुगर है, जो मधुमेह है, ये कई बार आनुवंशिक भी है। 80% मामले में पाया गया है कि शुगर जो है वो आनुवंशिक है, तो ये भी डरने की बात है। शुगर के साथ सबसे बुरी बीमारी ये है, शुगर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जिस मरीज़ को शुगर या मधुमेह हो जाता है, उस मरीज़ की सबसे पहले किडनी ख़राब होती है, क्योंकि ब्लड में ज़्यादा मात्रा में शुगर जाने लगता है। तो जो छानने का काम जो किडनी की छन्नियाँ करती हैं, ये कमज़ोर हो जाती है, पहले किडनी डैमेज होता है। दूसरी बात ये होती है, किडनी डैमेज के साथ में उसके शरीर में जो घाव होते हैं वो नहीं भरते जल्दी। और तीसरी बात ये होती है कि जिस मरीज़ को शुगर हो जाता है, उस मरीज़ में उसको बार बार टॉयलेट जाना और उसको बार बार भूख लगना, ये समस्याएं होती हैं। इसके साथ न जाने कितनी और समस्याएं होती हैं। तो ये भारत जो है शुगर की नर्सरी कहा जाता है, यानी मधुमेह की नर्सरी। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो मधुमेह के पेशेंट हैं वो भारत में ही। ये अंग हमारा इसके लिए जिम्मेदार है, इसे आप पैनक्रियास कहते हैं।
ये शुगर के लिए जिम्मेदार है। मैं इसको रेड बना दूं ताकि हाईलाइट होकर हल्का सा दिख जाए। पिछले वाले वीडियो में ये दिखाने की मैंने कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से वो साफ विजिबल नहीं हो पाया। बट आई होप यू पीपल आर जस्ट गेटिंग दिस इमेज, और ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे अनुजों, अगर ये वीडियो, मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं जो मैंने किया भी था, कि ये पूर्णपाचक, इसे पूर्णपाचक रस कहते हैं, इसे बोलते हैं पूर्णपाचक रस। ये मत भूलिएगा, जो मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, ये पैनक्रियाज ही है। जबकि पूर्णपाचक अंग जो है आपका, वो क्या है? वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने पूरी अच्छे तरीके से आपकी काम भर का पूरा लीवर कवर किया, पूरा पैनक्रियाज कवर किया। उम्मीद करते हैं कि सरल भाषा में आपको ये चीज़ें याद आई होंगी। आप इनका नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके ज़रूर देखते रहिएगा ताकि ये भूले ना। हम रोज़ हर विषय को 1-1 घंटा मिनिमम देंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि वो चीज़ है ना, जैसे अगर आप मैदान पे घास काटना छोड़ दें तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? ढेर सारी घासें उग जाती हैं। उसी तरह से हमारे ज्ञान में भी है कि अगर हम रोज़ उसको शाइन नहीं करेंगे, अपने नोट्स को दोहरा दोहरा के, तो चीज़ें भूल जाती हैं। तो ऐसे ही मज़े से पढ़ाई करते रहिए, और जो यूज़फुल वीडियो है वो अपने दोस्तों से, मित्रों से, अनुजों से, और ये सबके लिए ज़रूरी है। भाई किसके पास लीवर नहीं है? ऐसा कोई नाम है आपको पता? नहीं ना। किसके पास पैनक्रियाज नहीं है? जब सबके शरीर में ये मशीन लगी हुई है, सेट है, तो कैसे बेस्ट काम करेगी? आपको कुछ करना नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए जो अपने हिसाब से। कुछ एक्स्ट्रा मत लीजिए आप, दारू, बियर, ठीक है, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज़ का, ये सब मत किया करिए। गाने तक ठीक है, ठीक है। ऐसे ही जम के पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।